आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, माँ जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। श्रावण के महीने में क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है, किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, मां पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदंबा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, मां जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्र में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। मां पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, हे मां जगत जननी हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे मां हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो। हे मां जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, मां मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे मां जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, मां पार्वती से चाहती है। सूचक वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल, 5वें नंबर पर है काजल, छठे नंबर पर है ईख, क्या बोलते हैं यहां पर ईख को, क्या बोलते हैं, गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है, लौंग। और 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है जीरा। कहते हैं चैत्र महीने की तृतीया तिथि को बिना नमक का भोजन कर कर, सुबह बिना नमक का भोजन करें, एक समय फलाहार करें बिना नमक का, और तुला दान के बराबर एक पलड़े में अपन बैठकर 8 वस्तुएं तुला की रखकर जो दान दे देता है वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है। अखंड सौभाग्य कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का
एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा, इसलिए पंखे से सुखा रही है। अब लोग कहते हैं गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना, कहाँ? जहां जलाधारी है, पानी जहां बहकर जाता है शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बह कर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो
दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा, जो भी है वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है।